सो हेलो एवरीवन। आज हम अपना सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेसन। फर्स्ट यूनिट का नेम क्या था? लर्निंग टुगेदर। एंड उसका सेकंड लेसन क्या है? ट्राई अगेन। ट्राई अगेन मीनिंग बार बार ट्राई करना, मेहनत करना, कोशिश करना। किसी भी अगर कोई काम हमारा एक बारी में नहीं हो रहा है तो उसको हम बार बार ट्राई करेंगे, बार बार उस पर मेहनत करेंगे तो वो जरूर होएगा। सो फर्स्ट हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज देख लेते हैं। जैसे कि उन्होंने दी हुई है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हम पहले पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटीज देख लेते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ, करने आपको है। हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट? मतलब आपको कौन इंस्पायर करता है, मतलब कि कौन आपको एनकरेज करता है आपका बेस्ट करने के लिए। बेस्ट यानी कि जैसे कहते हैं ना कि अगर हम क्लास में, मतलब हम हमारी कोई डिवीज़न आ गया तो हम बेस्ट कर रहे हैं, मतलब लोग यही मानते हैं। जैसे होता है ना कि हम कुछ बेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें हमारा किसी भी चीज़ में, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे स्टडी में, चाहे किसी भी चीज़ में हम अपना बेस्ट करना चाहते हैं। किसी स्किल में हम बेस्ट करना चाहते हैं, मतलब उसको हम बेस्ट तरीके से सीखना चाहते हैं। हम उसमें बिल्कुल, मतलब ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं कि हमको कोई भी चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह आ जाए। मतलब हमें ऐसा कुछ भी ना हो उसके बारे में जो हमें ना पता हो, कुछ ना कुछ छूट जाता है, ठीक है। बट फिर भी अपना एक बेस्ट वर्जन बिल्ड करना ये इम्पोर्टेंट होता है। तो कौन है ऐसा जो आपको इंस्पायर करता है आपका बेस्ट वर्जन बिल्ड करने में, बनाने में? वो कौन होता है? इसमें कोई भी लिख सकते हो आप, जैसे पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपका जो सोसाइटी है, जो भी आपकी हेल्प करता है, आपको जो मतलब इंस्पायर करता है करने, क्या करने के लिए? हार्ड वर्क करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, काम किस तरह करना है ये बताते हैं। तो ये सब करने के लिए कौन आपको इंस्पायर करता है, यहाँ पर आप उसको नाम नाम लिख दो, उसको आप मतलब मेंशन कर दो, वो आपके क्या लगता है ये मेंशन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद वर्क इन पेयर्स, मतलब कि पेयर्स में, मतलब कि इकट्ठे वर्क करना है, ठीक है। जैसे नाम नहीं इसका क्या है यूनिट का, लर्निंग टुगेदर, मतलब कि इकट्ठे लर्न करो। ये अकेले नहीं, इकट्ठे लर्न करो, खुद सीखो, सबको सिखाओ। आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन दिस पिक्चर। आइडेंटिफाई करो, मतलब पता लगाओ कि आप जो भी इस पिक्चर में देख रहे हो, जो कि नीचे दी गई है, गिवन बिलो, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम, हम इनसे क्या सीख सकते हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट। अपना जो आंसर है वो अपने क्लासमेट्स के साथ एंड द टीचर के साथ शेयर करो, ठीक है। सो हम पिक्चर देखते हैं, क्या है फर्स्ट में, क्या है 20। तो हम 20 से क्या सीखते हैं? जैसे यहाँ पर ये 20 इकट्ठे होकर काम कर रही है ना, तो ऐसे ही हम इससे क्या सीखते हैं, तो हमें वो बताना है कि हम मतलब इकट्ठे होकर काम करना सीखते हैं। सेकंड में क्या है यहाँ पर? स्पाइडर। स्पाइडर से हम क्या सीखते हैं, ये हमें इस पिक्चर में बताना है। थर्ड में है बर्ड्स। बर्ड्स से हम क्या सीखते हैं, ये हमें बताना है। जैसे इकट्ठे उड़ रहे हैं, इकट्ठे जैसे जाते हैं, जब इन ये सब मोस्ट ये दिशा बदलते हैं, ये सब करते हैं ना, तो इकट्ठे करते हैं, टुगेदर टुगेदर वर्क करते हैं। और स्पाइडर से क्या सीखते हैं हम? जैसे कि हम कोई भी काम दोबारा दोबारा करना, मतलब जैसे होता है ना, वो चढ़ती है फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, तो कोई भी हार नहीं मानना, चढ़ना है, काम करना है, मेहनत करनी है। और उसके बाद एक बर्ड है जो अपना नेस्ट बना रहा है। इससे क्या मतलब, कोई भी काम पेशेंस से करना। जैसे ये जो बर्ड होते हैं अपने जो नेस्ट बनाते हैं, वो एक एक दिन का लाते हैं, बनाते हैं, एक एक दिन का लाते हैं, इकट्ठा करते हैं, उससे नेस्ट बनाते हैं। तो उसमें कितना पेशेंस चाहिए इस चीज में, है ना। तो वही मतलब हर काम पेशेंस से करना, हमको सफलता जरूर मिलेगी, हमको सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है। इस पे विश्वास रखना, खुद पे बिलीव करना और मेहनत करना पेशेंस से। उसके बाद क्या है यहाँ पर? चींटियां, आर एंड, ठीक है। तो ये क्या करती है, मतलब ये क्या होती है, ये मतलब लगातार, इनसे क्या सीखने को मिलता है कि लगातार काम करना। कोई भी मतलब होता है ना कि ये नहीं कि हार नहीं माननी, ये लगातार काम करती है ना, कभी इधर जा रही है, खाना ला रही है, थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रही है, अपने अगले मौसम के लिए जमा करती है ना। जैसे गर्मियों में होती है, सर्दियों में नहीं होती, तो सर्दियों के लिए खाना जमा करती है, ये वैसे ही। उसके बाद यहाँ क्या, हमारा ट्री फुल ऑफ फ्रूट्स। तो ये भी जो हमें, ये क्या सिखाता है हमें कि मतलब ट्री हमें क्या सिखाता है कि दूसरों को छाया देना, दूसरों का भला करना, उन इसके बदले में खुद कुछ भी मतलब एक्सपेक्ट ना करना और दूसरों का भला करना।
तो मैंने आपको जस्ट आइडिया दे दिया इन सब का कि हम क्या क्या लिख सकते हैं, उसके बाद आप फिर से खुद डिफाइन करके आप लिख लेना, ठीक है। तो हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारी पोएम का नेम क्या है, ट्राई अगेन, ठीक है, ये क्या हमारा पोएम का नेम है। और इसके जो किन्होंने ये राइट की है, किसने राइट किया ये, एलिजा कुक, जो कि यहाँ पर हमें नाम मेंशन है राइटर का, एलिजा कुक, ठीक है। तो अब हम पोएम हमारी स्टार्ट करते हैं। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। यहाँ पर किसकी बात की है, मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दे देती हूँ पोएम का। जैसे कि इसमें क्या है, किंग ब्रूस है जो कि अपने मतलब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो मतलब निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन फिर वो एक मकड़ी को देखते हैं और उससे इंस्पायर होते हैं। अब वो कैसे मतलब क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्यों मतलब वो अ, निराश हो जाते हैं, और कैसे वो मकड़ी को देखते हैं, कैसे वो उसे काम करते हुए देखते हैं, जिससे कि वो एनकरेज होते हैं, मोटिवेट होते हैं फिर से काम करने के लिए। तो ये सब हम इस पोएम में देखेंगे, ठीक है। अब किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, जो कि किंग है, मतलब किंग उनका नाम क्या है, ब्रूस, यहाँ के राजा है वो स्कॉटलैंड के। फ्लंग हिमसेल्फ डाउन मतलब कि फ्लंग का मतलब है खुद को उन्होंने वो नीचे बैठ के वो उन्होंने खुद को झट, फ्लंग का मतलब वैसे होता है झटक देना, ठीक है, थ्रो कर देना, झटक देना। लेकिन यहाँ पर मतलब क्या है, वो नीचे उन्होंने खुद को झटक दिया, यानी कि वो नीचे मतलब होता है ना कि बस थक हार के बैठ गए एकदम से कुर्सी पे। तो वही बात है यहाँ पर कि यहाँ पर वो क्या किया उन्होंने, फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, खुद नीचे वो बैठ गए। इन अ लोनली मूड टू थिंक, यानी कि मतलब अकेले 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 थे वो, निराश थे वो, और उसी मूड में वो सोचने के लिए, थिंक यानी सोचना, लोनली यानी अकेले, ठीक है, लोनली मूड में, निराश मूड में वो बैठ गए वहां सोचने के लिए। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ये जो कॉमर्टी है इसका मतलब है हमारा इट। इट इज ट्रू दैट, इट इज ट्रू ही वॉज मोनार्क, ये सच है कि वो क्या है, एक राजा है, मोनार्क है, एंड वोर अ क्राउन, और वो क्या डालते हैं, मोनार्क का मीन्स क्या होता है हमारा राजा, और वो क्या डालते हैं, क्राउन डालते हैं, यानी कि एक ताज डालते हैं। बट हिज हर्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, पर जो उनका हर्ट है, उनका दिल है, वो क्या क्या सिंक, क्या मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा दिल बैठा जा रहा है, कुछ कहते हैं हमारा दिल डूबा जा रहा है। मतलब जब भी हम बेचैन बेचैन होते हैं, हम कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन हमें उसका हल नहीं मिल रहा होता, हमें अपने क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा होता, तब हम बेचैन हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो उसमें जैसे कहते हैं ना कि हमारा दिल बैठा जा रहा है, तो वही सिचुएशन इस टाइम राजा के साथ हो रही थी। जो उनका हर्ट था वो क्या हो रहा था, डूबा जा रहा था, सिंक यानी कि डूबा जा रहा था या बैठा जा रहा था। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, वो क्या, क्यों, बिकॉज, फोर का मतलब यहाँ के बिकॉज, ही हैड बिन क्योंकि वो ट्राई कर रहे थे, ही हैड बिन मतलब कि वो काफी टाइम से ट्राई कर ही रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, क्या करने की, ग्रेट डीड, डीड यानी कि काम, एक ग्रेट वर्क करने की कोशिश कर रहे थे वो, टू मेक हिज पीपल ग्लैड, अपने जो लोग हैं उनको खुश करने के लिए। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने कोशिश की, फिर कोशिश की, बट couldn't सक्सीड, मतलब कि वो उन्होंने ट्राई किया, फिर से ट्राई किया, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पा रहे थे, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, इसलिए वो क्या हो गए, निराश हो गए, ठीक है। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, मतलब कि वो खुद नीचे झटक गए, उन्होंने खुद को मतलब निराशा में वो उन्होंने खुद को नीचे झटका दिया, नीचे बिठा दिया, बैठ गए वो नीचे, फिर से वो मतलब घुस, जैसे कहते हैं तंग होके नीचे बैठ गए बस, ठीक है। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, जितना कोई इंसान, एक आदमी, कोई इंसान दुखी हो सकता है उतना ही, मतलब से कहते हैं ना, उन्हें लग रहा था कि जितना कोई इंसान एक टाइम दुखी हो सकता है ना, उतना ही मैं दुखी हूँ। एज ग्रीव्ड यानी दुखी होना, ठीक है। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, कुछ समय बाद
while यानी कि उस समय बाद ही pondered यानी कि विचारों में डूबना। जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल वो विचारों में डूबे हुए थे, विचार में क्या होता वो डूबे हुए थे वो। ठीक है, कुछ समय बाद वो विचारों में डूब गए। आई विल गिव इट ऑल अप, मैं ये सबको छोड़ दूंगा, कहते हैं ना गिव अप कर दूंगा मैं। उन्होंने कहा नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट, उसी मोमेंट, उसी पल, मोमेंट यानी कि पल, उसी पल क्या हुआ, आ स्पाइडर ड्रॉप्ड, एक जो स्पाइडर है वो गिरी, ड्रॉप्ड यानी गिरी, विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू, अपने जो सिल्क यानी कि सिल्क जैसे, फिल्मी यानी कि थिन पतला, फाइन, क्ल्यू यानी धागा, अपने जो पतले धागे के साथ वो गिरी नीचे। ठीक है, एंड द किंग इन द मिड्स ऑफ थिंकिंग स्टॉप, और जो किंग था, राजा था, वो अपनी थिंकिंग के बीच में ही रुक गया। टू सी वॉट द स्पाइडर वुड डू, ये देखने के लिए कि अब स्पाइडर क्या करेगी। अब उसने क्या देखा, अभी तक क्या हुआ है हमारा, जो किंग ब्रूस है वो तंग है, निराश है वो। क्यों निराश है वो, क्योंकि वो एक कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने बार बार ट्राई किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से वो सैड हैं। अब वो पॉन्डर मतलब कि वो डीप थिंकिंग में है कि डीप थिंकिंग में है वो कि वो क्या करे क्या ना करे, वो काम छोड़ दे। अब वो सोच रहे कि मैं गिव अप कर देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, नहीं होगा मेरे से ये। ठीक है, तभी क्या होता है, एक स्पाइडर गिरती है और अपने किसके मतलब स्पाइडर गिरते हैं और वो जो किंग होते हैं वो अपने थिंकिंग के बीच में ही मिड्स यानी कि किसी की मतलब थिंकिंग के बीच में, मतलब किसी भी चीज के बीच में। ठीक है, बीच में, मिड्स का मतलब होता है बीच में, मिड होता है ना, मिड बीच में, तो वही बीच में इसका मतलब होता है ऑफिस थिंकिंग, वो अपने थिंकिंग के बीच में ही रुक जाते हैं, स्टॉप टू सी, स्टॉप यानी रुक जाना, टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, किसके लिए रुक जाते हैं वो, देखने के लिए कि स्पाइडर अब क्या करेगी। इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम, अब मतलब वो सोच रहा है जो राजा है कि सीलिंग डोम मतलब कि जो सीलिंग डोम किसे कहते हैं हम, जो कर्व्ड दीवार होते हैं, जैसे ऊपर मतलब जैसे वो होती है ना, ऊपर की वो होती है छत होती है, उसको कहते हैं हम सीलिंग डोम। तो ये मतलब राजा सोच रहा है कि ये तो बहुत लंबा रास्ता है, मतलब सीलिंग तक जाने के लिए तो बहुत लंबा रास्ता है, वो कैसे जाएगी। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, हंग क्या होती है, हैंग की फॉर्म होती है, वर्ब की फॉर्म होती है। ठीक है, हंग मतलब कि जो वो है स्पाइडर है, वो किससे टंगी हुई है, एक रोप से टंगी हुई है, एक जो उसके रोप यानी कि किसको कहा गया, जो इसका धागे होता है सिल्क एंड फिल्मी क्लू, इससे टंगी हुई है, वो बिल्कुल पतले से धागे के साथ टंगी हुई है। वो कैसे जाएगी इस पर चढ़ के सीलिंग डोम तक जो कि इतने ऊपर है। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कोब वेब होम, मतलब कि जो उससे कहाँ पहुंचाएगा, उसके मकड़ी के जाले तक। कोब वेब होम क्या होता है, मकड़ी का जाला। ठीक है, किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, डिवाइन यानी कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करेगी, डिवाइन यानी समझ ना पाना, तो वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अब वो क्या करेगी। अब आगे हम देखते हैं। इट सुन बिगेन टू क्लिंग एंड ग्रो, लेकिन जो मकड़ी थी उसने हार नहीं मानी, वो क्या करने लगी, वो फिर से उसने शुरू किया। ठीक है, क्लिंग यानी जैसे होता है ना किसी भी चीज पर होल्ड कर लेना बिल्कुल टाइटली, ठीक है, चिपक जाना उससे। ठीक है, एंड क्रोल, क्रोल यानी कि चढ़ना, क्रोल यानी ऐसे इसका काफी मतलब होता है बट यहाँ पर इसका चढ़ना मतलब है। ठीक है, और क्लिंग यानी चिपकना। ठीक है, स्ट्रेट अप विद स्ट्रोंग एंडोवर, मतलब जो वो सीधा चढ़ गई बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग एंड एंडेवर मतलब कि कोशिश के साथ, अपनी दृढ़ मतलब निश्चय के साथ, पूरी कोशिश के साथ वो ऊपर चढ़ गई, सीधी चढ़ गई ऊपर। बट डाउन इट केम विद द स्लिपरी स्प्रोल, मतलब फिर लेकिन वो डाउन मतलब नीचे आ गई। स्लिपरी स्प्रोल मतलब कि फिसलते हुए वो नीचे गिरी, स्प्रोल यानी गिरना, नीचे गिरी वो। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, ग्राउंड के पास जहाँ पर कि वो पहले थी, मतलब एवर मतलब वो पहले थी जहाँ पर। ठीक है, अब इट रन, वो फिर से ऊपर ऊपर वो भागी, रन यानी भागी, रन के सेकंड फॉर्म होते हैं, यू नो। ठीक है, वो भागी, नोट अ सेकंड टू स्टे, एक भी सेकंड
एक भी पल उसने इंतजार नहीं किया, एक भी सेकंड वो नहीं रुकी, स्टे मतलब रुकी टू अटर द लिस्ट कंप्लेन। उसने एक बिल्कुल लिस्ट मतलब छोटी सी भी उसने कंप्लेन नहीं की, अटर यानी बोलना, ठीक है। टिल इट फेल स्टिल लोअर, टिल इट फेल मतलब कि जब तक वो, उसने कब तक नहीं की कंप्लेन, जब तक वो दोबारा से नीचे नहीं गिरी, टिल इट फेल स्टिल लोअर, फिर से वो नीचे नहीं गिरी, एंड देयर इट ले, और लेट गई, ले यानी लेट जाना, लेट गई, एंड लिटिल डिजी एंड फेंट, अब वो क्या हो गई थी, डिजी यानी कि कमजोर हो गई थी, फेंट यानी कि अब उसे चक्कर आ रहे थे, मतलब ठीक है, फेंट का मतलब होता है चक्कर आना, ठीक है, उसे चक्कर आ रहे थे, उसने लेकिन अपना हार नहीं मानी, किसने, स्पाइडर ने हार नहीं मानी, और फिर से उसने क्या किया, अपना जो हेड है वो उसने अपना स्थिर किया, टिकाया उसको, ठीक है, जैसे चक्कर आ रहे थे ना, तो उसने अपना हेड को स्थिर किया, स्टैडी यानी स्थिर करना, अंगे अगेन इट वेंट, और फिर से वो चढ़ी, एंड ट्रेवल, अ हाफ यार्ड हायर, और उसने क्या किया, हाफ यार्ड यानी कि मतलब आधा गज उसने क्या किया, ट्रैवल किया ऊपर की तरफ। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड मतलब कि वो बिल्कुल एक फाइन, बिल्कुल पतला थ्रेड था। इट हैड टू ट्रेड जिस पर कि मकड़ी को चढ़ना था, ट्रेड यानी कि चढ़ना। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, और एक ये ऐसा रोड था जहां पर कि उसके जो फीट हैं वो थक जाते। अगेन इट फेल, फिर से वो गिरी, एंड swung बिलो मतलब फिर से वो गिरी और नीचे आ गई, ठीक है। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, पर फिर से वो चढ़ी, क्विकली माउंटेड यानी दोबारा से चढ़ना, ठीक है, माउंटेड यानी चढ़ना, फिर से वो फटाफट, क्विकली मतलब जल्दी से वो चढ़ने लगी, टिल अप एंड डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे, नाउ फास्ट नाउ स्लो, कभी फास्ट अभी स्लो, अभी फास्ट मतलब अभी फास्ट चल रही है, अभी स्लो चल रही है, अभी ऊपर है, अभी नीचे गिर गई दोबारा से। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड मतलब 9 बहादुर कोशिशें किसने की थी, जो कि मकड़ी ने काउंट की, किसने, राजा ने काउंट की उसने 9 बार वो ऊपर चढ़ी, फिर नीचे गिर गई, फिर ऊपर चढ़ी, फिर नीचे गिर गई, ऐसा उसने 9 बार कर लिया था। श्योर क्राइड द किंग, अब किंग है जो, उसने कहा श्योर मतलब पक्का। अब ये जो फूलिश थिंग है ना, फूलिश थिंग किसे कह रही है, फूलिश यानी मूर्ख, थिंक किसे कह रही है, मकड़ी को, जो फूलिश मकड़ी है ना, मूर्ख मकड़ी है ना, विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लिम क्लाइम, स्ट्राइव यानी अब वो दोबारा कोशिश नहीं करेगी और मेहनत नहीं करेगी कि वो क्या करने के लिए, चढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए। व्हेन इट टॉयज सो हार्ड टू रिच एंड क्लीन, जब ये जो मुश्किल मतलब इतना हार्ड है ये चढ़ना और यहाँ पर चिपकना, एंड टर्म्बल्स एवरी टाइम मतलब कि जब उसने इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत कर ली यहाँ पर चढ़ने के लिए और फिर से चिपकने के लिए, और फिर लेकिन वो हमेशा क्या हो जाती है, गिर जाती है, टर्म्बल यानी कि गिर जाना। क्लिंग यानी आपको पता है मतलब चढ़ने के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्लिंग यानी चिपकना, क्लिंग मतलब उसने जैसे पहले मतलब वहां सो हार्ड टू रीच मतलब वहां पहुंचने के लिए, वहां पर चिपकने के लिए उसने इतनी कोशिश कर ली है, अब वो और गिर जाती है हमेशा वो हर टाइम, तो अब वो दोबारा कोशिश नहीं करेगी, ऐसा राजा सोच रहा है। लेकिन मकड़ी ऐसे नहीं है, मकड़ी क्या, मकड़ी जो बट अप द इंसेक्ट, लेकिन जो इंसेक्ट है वो दोबारा से ऊपर गया, वेंट वंस मोर, ओह मी, अब ये कौन कह रहा है, राजा कह रहा है, ओहो ये तो दोबारा चढ़ गई। अब ये क्या है, दिस इज एन, TIS का मतलब क्या है यहाँ पर, दिस, दिस इज एन एंशियस मिनट मतलब कि एक जो होता है ना, बिल्कुल चिंताजनक पल है, ये मिनट है, ये चिंताजनक पल है। अब मतलब राजा सोच रहे कि अब क्या होएगा, अब क्या है, ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कोब वेब डोर मतलब कि जो मकड़ी है अब 1 फुट दूर है अपने डोर से, अपने जो उसका मतलब मकड़ी का जाल है उससे। ओ से विल ही लूज और विन इट, अब वो कह रहा है राजा कि देखते हैं अब ये जीतेगी या
विल ही लूज, ये हारेगी या जीतेगी। स्टेडीली स्टेडीली, स्टेडीली मतलब धीरे धीरे, इंच बाय इंच, तो इंच इंच करके वो हायर एंड हायर ही गोट, ऊंचा और ऊंचा वो पहुंची, एंड आ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच, और जो एक होता है ना लिटिल रन के साथ, मतलब थोड़ी सी आखिर में लास्ट पिंच पर, लास्ट टाइम पर थोड़ी सी दौड़ के साथ, उसने छोटी सी दौड़ के साथ अपनी बहादुरी भरी दौड़ के साथ उसने क्या कर लिया, वो अपने नेटिव कोर्ट मतलब कि मकड़ी के जाले तक पहुंच गई, उसने अपने घर को पा लिया, ठीक है। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोर्ट। ब्रेवो ब्रेवो द किंग क्राइड आउट। अब किंग जो क्या कह रहा है, ब्रेवो यानी कि शाबाशी दे रहा है उसे, शाबाश शाबाश, किंग ने कहा। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, सारी शाबाशी सारा सम्मान उनको जो कि ट्राई करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं, ट्राई करते हैं, बार बार हार नहीं मानते हैं। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर, मतलब कि जो स्पाइडर है ऊपर वो क्या कर, स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर, मतलब कि जो स्पाइडर ने, डिफाइड का मतलब क्या होता है, चैलेंज करना, चुनौती देना, किसको, निराशा को। उसने क्या किया, चैलेंज किया, ठीक है। ही कंक्योर्ड मतलब कि वो खुश हुआ, एंड वाई शुड नॉट आई, मतलब कि वो कह रहा है राजा, अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड, ही कंक्योर्ड, एंड वाई शुड नॉट आई, अब वो खुश हो रहा है, अब वो कह रहा है कि अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वाई शुड नॉट आई, मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड, और जो ब्रूस है राजा है स्कॉटलैंड के, उन्होंने अपने माइंड को ब्रेस्ड यानी कि उन्होंने मतलब खुद के मन को मजबूत बनाया, उस खुद को तैयार किया। एंड गॉसिप्स मतलब कि जो स्टोरी है, टेल द टेल, टेल मतलब स्टोरीज क्या बताती हैं, कि उन्होंने ट्राई किया, कि इन्होंने, राजा ने ट्राई किया एक बार फिर से, वंस मोर एज ही ट्राइड बिफोर, जैसे कि उन्होंने पहले ट्राई किया था। एंड दैट टाइम, इस बार वो फेल नहीं हुए, मतलब कि उन्हें सक्सेस मिली। सो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, इस स्टोरी को पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें क्या है, फर्स्टली हमें बताया कि एक राजा है जो कि दुखी है। वो क्यों दुखी है, क्योंकि वो एक, क्योंकि वो चाहते हैं, मतलब वो एक काम कर रहे हैं जिसमें कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अब उनका जो दुख है वो इस हद तक आ गया है कि वो अब गिव अप करने की सोच रहे हैं। लेकिन उसी पल क्या होता है, एक मकड़ी उनके सामने गिरती है। वो क्या कर रही है, मकड़ी अपने जाले तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं पहुंच पा रही है, वो बार बार गिर रही है, फिर चढ़ रही है, फिर गिर रही है, फिर चढ़ रही है, ठीक है। तो ये मतलब वो जाले तक पहुंचने की कोशिश कर पा रही है। अब राजा है जो मकड़ी को देखने लग जाता है कि वो किस तरह मतलब कोशिश कर रही है, क्या कर रही है, वो जानना चाहते हैं कि ये मकड़ी हार मानेगी, ये जीतेगी या हारेगी, क्या करेगी ये। तो मकड़ी जो मतलब राजा उसके 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स गिनता है, मतलब कि जो मकड़ी है वो 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स करती है, क्या मतलब चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, लेकिन फिर राजा सोचता है कि अब नहीं चढ़ेगी ये, अब नहीं और ट्राई करेगी, अब ये हार मान लेगी मेरी तरह। लेकिन वो हार नहीं मानती है, वो फिर से चढ़ती है। और इस बारी क्या होता है, देखो यहाँ लिखा है जैसे 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स। अब राजा सोच रहा है कि ये दोबारा कोशिश नहीं करेगी चढ़ने की, लेकिन वो मकड़ी दोबारा से कोशिश करती है चढ़ने की, और इस मिनट में वो क्या होता है, इस बारी में वो सिर्फ 1 फुट दूर रह जाती है अपने जाले से, अपने कोवेब होम से। सो और धीरे धीरे करके, मिनट मिनट, इंच इंच करके वो वहां पर पहुंच जाती है, उसे आखिर में सक्सेस मिल जाती है, जिससे कि राजा मोटिवेट होता है, एनकरेज होता है। वो सोचता है अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर इसने जीत पा ली तो मैं भी पा सकता हूँ, मैं भी कोशिश करूंगा, हार नहीं मानूंगा। और राजा इसी तरह हार नहीं मानता, दोबारा से कोशिश करता है, और आखिर में वो सफल होता है, ऐसा कहानियों में कहा गया है, ठीक है।
सो हमारी स्टोरी डन होगी, जिसका नेम क्या था, ट्राई अगेन। राइटर कौन थे इनके, एलिजा कुक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी वर्ड ना समझ आए हो, कुछ आपको गलत लग रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट बिल्कुल 100% क्लियर करूँगी। ठीक है, बाय बाय।